कुछ प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में जो है आत्मा बंद है। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य के विषय में कहा गया। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया? सत्य के विषय में। किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में काल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है? तो 1000 वर्षों तक मध्यकाल में पटना जो है जीर्ण शीर्ण रहा है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश काल से ही पटना में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया। दोस्तों दिल खोलकर स्वागत है आप सभी साथियों के आपके अपने यूट्यूब चैनल गौती ऑनलाइन क्लासेस पे। तो गाइस आप सभी के प्यार और सपोर्ट से जो है यहाँ पे संपूर्ण हिंदी व्याकरण का जो है हमारा सीरीज चल रहा है। तो उसमें देखा गया है कि आप लोगों ने जो है बहुत अच्छा जो है सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से जो है सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो जो है कंटिन्यू जो डाला जा रहा है। तो देख रहे हो उस पर आप लोगों का जो है प्यार और दुलार जो है भरपूर बना हुआ है और सपोर्ट आप लोगों का जो है भरपूर बना हुआ है। तो ये इसी सब चीज़ों को देखकर, यही आप लोगों को प्यार को देखकर मैं दंग रह गया और मैं इस बात को नहीं छुपा पाया कि मैं अब चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए कि यहाँ पे जो है 10th का जो है बिहार बोर्ड का जो 10th का जो सिलेबस होता है ना, वो फुल सिलेबस पढ़ाने का मैंने डिसाइड किया है, सोचा है। बट आप लोग क्या राय देना चाहते हैं वो आप लोगों के राय जो है मेरे लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग जो है अपना राय, अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बट अभी जो यहाँ पे जो है बिहार बोर्ड, यहाँ देख सकते हैं गौती ऑनलाइन क्लासेज, ये जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है ये जो है पूरा जो है संस्कृत का जो है फुल नोट्स जो है तैयार कर लिया गया है हमारे टीम द्वारा। हमारे टीम द्वारा जो है पूरा जो है संस्कृत का फुल सिलेबस का जो है नोट्स जो है तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। बट आप लोग जो है क्या राय देना चाहते हो वो आप लोग जो है मुझे अपना फीडबैक जो है कमेंट में दीजिएगा। बट आज के इस वीडियो में जो है हम लोग जो है संस्कृत का जो है प्रथमा अध्याय यानी मंगलम पाठ और दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र को जो है हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव जो है ना, जितना सारा ऑब्जेक्टिव, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन सकता है उतना ज़्यादा, लगभग दोनों चैप्टर से मिला के लगभग 80 प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। 70 प्लस ऑब्जेक्टिव होने, लगभग 70-80 के आसपास जो है ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो आप लोग एक बार सबसे पहले बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सिलेबस है संस्कृत का उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सिलेबस है संस्कृत का, सबसे पहले सिलेबस संस्कृत का जो सिलेबस होता है उसमें जो है 50 अंक का जो है ऑब्जेक्टिव आता है। 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहता है और उसके बाद 13 अंक का जो है गद्यांश रहता है संस्कृत में और उसके बाद 7 अंक का जो है अनुच्छेद पूछता है। उसके बाद 8 अंक का जो है हमारा पत्र लेखन पूछता है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यहाँ पे 16 अंक का पूछता है, अनुवाद 6 अंक का पूछता है और कुल मिलाकर यही हमारा जो है 100 अंक का जो है सिलेबस है। 50 अंक का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से जो है लगभग कुछ जो है सवाल व्याकरण से रहते हैं, यानी लगभग आधे सवाल आधे यानी 25 जो है सवाल व्याकरण से रहते हैं और 25 आपका ऑब्जेक्टिव सवाल जो है नोटबुक से रहता है, यानी किताब से रहता है, जो एनसीईआरटी बुक है हमारा उससे रहता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है और 100 मार्क्स के एग्जाम में बात किया जाए तो हमारा 50 मार्क्स जो है लगभग व्याकरण का है। 50 मार्क्स जो है ना प्लस यहाँ पे व्याकरण का वेटेज है। व्याकरण का वेट जो है हमारा 50 मार्क्स से प्लस है। अगर व्याकरण आप पढ़ते तो व्याकरण से आपको जो 50 प्लस अंक जो है मिलेगा संस्कृत के एग्जाम में। ठीक है, तो इतना आप लोगों को जो है लगभग में शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को जो है सिलेबस समझा दिया। आई होप कि आप लोगों को जो है सिलेबस समझ, तो इस वीडियो को देर ना कि आपका समय जो है कहीं बर्बाद ना किए हुए और इस वीडियो को जो है स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे गाइस पहला में जो है ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव का जो है ये संस्कृत का अध्याय आप लोगों को मैंने पूर्व भी बता दिया, मतलब ऊपर ही बता दिया। संस्कृत का है चैप्टर, तो ये है मंगलम पाठ, पार्ट 1 है और मंगलम पाठ है। तो मंगलम पाठ का जो जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना मेरे अनुसार से, वो सारा मैंने अपने 100% जो एफर्ट डालकर और इसे तैयार किया है, बनाया है मैंने और मेरी टीम ने। तो इसे आप लोग एक बार देखिए, अगर अच्छा लगता है ना इस वीडियो से, अगर कुछ भी अगर इस वीडियो से सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ही जाइएगा कहीं। तो अभी इस वीडियो में जो है पूरे अंत तक पहले एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, और पीडीएफ आप लोगों को पसंद आता है तो इस पीडीएफ को भी दिया जाएगा फ्री में। आप लोग एक झलक जो पीडीएफ को पढ़ के देखिए, उसके बाद आप लोगों को जो कैसा लगता है सो आप कमेंट में दीजिएगा फीडबैक इसका भी। तो चलिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा मंगलम पाठ का, तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? यहाँ पे क्वेश्चन है पहला हमारा, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को देखने में जो है अच्छा लगेगा। और मंगलम पाठ में जो है कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद उत्तर यहाँ 5। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में जो है हमारा 5 मंत्र है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मंगलम पाठ से ही, ये जो है पहले मंगलम पाठ को पूरा देख लेते, उसके बाद हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र वैभव पाठ को, यानी दूसरा चैप्टर को, दूसरा अध्याय को। तो मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो यहाँ पे उत्तर है 4। मंगलम पाठ का जो उपनिषद है वो 4 उपनिषद से लिया गया। क्लियर है आप लोग का इतना? तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? तीसरा क्वेश्चन है मंगलम पाठ में मंत्र जो है किस रूप में? तो मंगलम पाठ में जो मंत्र है पदात्मक रूप में, यानी पद के रूप में। ठीक है, क्लियर है इतना? चौथा क्वेश्चन मंगलम पाठ चैप्टर से, तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? चौथा जो चैप्टर क्वेश्चन है वो है हमारा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उत्तर है वेद व्यास। उत्तर है वेद व्यास। क्लियर है इतना? पांचवा क्वेश्चन, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उत्तर है वैदिक साहित्य का। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का जो है उपनिषद अंतिम भाग है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे जो है छठा नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद किस का सिद्धांत प्रकट करता है? उत्तर है दर्शन का, यानी दर्शन शास्त्र का जो है उपनिषद जो है सिद्धांत प्रकट करता है। किस शास्त्र का? तो दर्शन शास्त्र का उपनिषद सिद्धांत प्रकट करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ईशावास्य उपनिषद में किस विषय में कहा गया है? उत्तर है हमारा आत्मा के विषय में। ईशावास्य जो उपनिषद है उस उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद जब पढ़िएगा तो उसमें आत्मा के बारे में। जो 8वां क्वेश्चन है हमारा, ये जो है ईशावास्य श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया? श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया या किसके महिमा के बारे में वर्णन है? इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो है बनाया जाता है और पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ईशावास्य उपनिषद में जो है परमात्मा के विषय में कहा गया। उत्तर हो जाएगा हमारा ईशावास्य उपनिषद में जो है परमात्मा के बारे में कहा गया। और 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद में जो किसके बारे में कहा गया? तो आत्मा के मोक्ष के विषय में कहा गया। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया? मोक्ष के विषय में या आत्मा भी आप बोल सकते हैं। कठोपनिषद में किसके विषय में कहा गया? तो कठोपनिषद में मोक्ष या आत्मा के विषय में कहा है। क्लियर है इतना आप लोगों का?
तो एक बार यस लिख के जो कमेंट कीजिए। उसके बाद 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? छोटा। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा से भी छोटा क्या है? तो छोटा से भी छोटा जो है हमारा आत्मा है। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी जो है हमारे मंगलम पाठ के जो है रचनाकार है। उसके बाद हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, किसके बस में नहीं किया, सॉरी किसे बस में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को जो है बस में नहीं किया जा सकता है। किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। अगला जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, विद्वान शोक रहित होकर किससे देखता है? विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है? तो वो परमात्मा को। उत्तर हो जाएगा परमात्मा को। विद्वान शोक रहित होकर किसे देखता है? तो परमात्मा को जो है विद्वान जो है शोक रहित होकर देखता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता प्राप्त होता है या प्रशस्त होता है? ठीक है, क्लियर है। सत्य से किसका रास्ता प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक का जो है रास्ता जो है प्रशस्त आसान होता है, प्राप्त होता है। देवलोक का रास्ता जो है प्राप्त होता है सत्य से। इतना क्लियर है तो आप लोग यस कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। नंबर, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? उत्तर है हमारा परमात्मा के द्वारा। यह संपूर्ण जो संसार है वह किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। क्लियर है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती? तो असत्य की विजय जो है नहीं होती। जो झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, उसका विजय जो है नहीं होता है। तो अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना जो है सत्य है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है। और ईश्वर क्या है? तो ईश्वर जो है सत्य है। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर जो है सत्य है। और सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो वो भी सत्य है। और ईश्वर क्या है? तो सत्य है। क्लियर है। इतना हमारा क्वेश्चन है, किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं? उत्तर है इंद्रियों के प्रभाव से। जो विद्वान लोग जो होते हैं ना, वो को जो है बस में रखते हैं। इंद्रिया जो हमारे होते हैं 10 होते हैं। इंद्रिया हमारे कुल 10 होते हैं। और इंद्रिया जो हमारे कुल इंद्रिया जो होते हैं कुल हमारे 10 इंद्रिया होते हैं, जिसमें से 5 जो है ज्ञान इंद्रिया होती है और 5 जो है कर्म इंद्रिया होती है। 5 इंद्रियों का काम है कर्म करना और 5 इंद्रियों का काम जो है ज्ञान जो है अर्जित करना। क्लियर है इतना। तो चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। अगला जो है हमारा, सत्य से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य से विद्वान कहाँ जाते हैं? सॉरी, सत्य लोक से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। सत्य लोक से या सत्य बोलने पर विद्वान कहाँ जाते हैं? तो देवलोक जाते हैं। सत्य लोक से विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। सत्य बोलने पर विद्वान कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं। क्लियर है आप लोगों का इतना। उसके बाद अगला जो है हमारा, साधक किसको पार करते हैं? साधक किसको पार करते हैं? तो साधक जो है मृत्यु को पार करते हैं। अगला है, सत्य क्या है? सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो सत्य का यहाँ लिखा गया है, 23 नंबर क्वेश्चन है, सत्य का। तो अगला जो है आगे नहीं दिख रहा, तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह जो है हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह जो है हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। इतना क्लियर है। और यहाँ से आप देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो 24 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा गया वही है, मुंह किस पात्र से ढका है? यानी सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? थोड़ा टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक है तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो सत्य का मुंह जो है किस पात्र से ढका है? सत्य का जो मुंह है वो जो है हिरण्य पात्र से ढका हुआ, हिरण्य पात्र से। क्लियर है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में जो है आत्मा बंद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदियां कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किसका मुख सोने के पात्र से ढका है? तो हिरण्य का, किसका मुंह सोने का पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। किसका मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है? तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा हमारा, सत्य का जो मुंह है जो सोने के पात्र से ढका है। अपने विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिलते हैं? तो परमात्मा में मिलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र? या सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्य बोलने वाले जो आदमी होते हैं, तो वो जो है थोड़ा मुंडियल आदमी होते हैं। ये ट्रिक है, मुंडियल आदमी होते हैं। तो सत्य में बजाते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। सत्य बोलने वाले जो आदमी होते हैं जो परमात्मा के प्राप्त होते हैं, थोड़ा मुंडियल होते हैं, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद अगला जो है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन जो है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? मतलब है, जीवों के शरीर में जो है आत्मा है। गुफा में, जीवों के शरीर रूपी गुफा में किसमें आत्मा है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में जो है आत्मा है। क्लियर है इतना। तो आप लोग एक बार यस लिख के कमेंट कीजिए। और यहाँ पे अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो नित्य है। वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। ठीक, क्लियर है। वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य या सत्य बोल सकते हैं। वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो सत्य है। क्लियर है। उसके बाद उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। या इस बार भी क्वेश्चन में आया था। यह क्वेश्चन ये सब जो है VVI, जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है बहुत ही VVI है, ज्यादातर यहीं से टकराएगा। तो आप लोग इसे ईमानदारी से पढ़िएगा। जो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? स्वर्ण पात्र को। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? तो स्वर्ण पात्र को। जो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए जो है स्वर्ण पात्र को हटा दो। उसके बाद यहाँ पे जो है आगे जो है लिया गया है, जो संस्कृत का जो क्वेश्चन है, संस्कृत में भी लिया गया है। यहाँ पे वेदा महंतम पुरुषम महानतम डैश विद्यते नाय किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। आपको इतना पढ़ना है, वेदा महंतम पुरुषम महानतम, इतना आप पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों को लगा देना है श्वेताश्वर उपनिषद, इतना आपको याद रखना है। वेदा महंतम और पुरुषम महानतम जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। ज्यादा नहीं, थोड़ा शुरू का याद रखिएगा, उसके बाद जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, अनोरन्यान महतो महियांतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है या संग्रहित है? तो कठोपनिषद से जो है लिया गया है। अनोर अन्यानतः महतो महियान, अनोर अन्यान महतो महियांतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से जो है लिया गया है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य के विषय में कहा गया है। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? सत्य के विषय में कहा गया है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के विषय में कहा गया। अब इतना लोगों का क्लियर है। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है श्लोक, वेदा महंतम पुरुषम महानतम, वो श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो वो भी जो है हमारा श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। वेदा महंतम पुरुषम महानतम वो उपसर्ग जो है, सॉरी श्लोक जो है वो जो है हमारा लिया गया श्वेताश्वर
उपनिषद से लिया गया। क्लियर है इतना आप लोगों का? तो एक बार ये लिख दीजिएगा कमेंट में। और हमारा मंगलम पाठ जो है हमारा खत्म हुआ, उसके बाद जो है हमारा आएगा यहाँ पे संस्कृत का दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र को हम लोग देखेंगे। और यहाँ तक का मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आप लोगों को जो है क्लियर है। यहाँ पे जो है आप लोगों को जो यहाँ पे संस्कृत का जो पहला चैप्टर जो आप लोगों का क्लियर हुआ मंगलम पाठ। और हम जो है बढ़ते हैं यहाँ पे, अब हम बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की ओर, पाटलिपुत्र की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम पाटलिपुत्र की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोग बताइएगा, जरूर कमेंट करके बताते चलिए कि आप लोगों को जो ये हमारा जो मेहनत है आप लोगों को कैसा लग रहा है, वीडियो आप लोगों को जो है ये कैसा लग रहा है, क्या कुछ कमी है वो भी बताने का प्रयास कीजिएगा, क्या और इसमें ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा चैप्टर है हमारा पाटलिपुत्र। 40 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे नंबरिंग जो है उसके अनुसार से किया गया है। तो आप लोग नंबरिंग पर ध्यान ना दीजिएगा तो भी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना, ठीक है? क्लियर है इतना? तो यहाँ पे जो हमारा जो है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ है, यहाँ पहला जो क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो उत्तर है हमारा मध्यकाल में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में। इतना आपको याद रखना है। किसने कहा पटना की नगर शोभा देखने में, पटना की नगर की शोभा देखने में प्रिय 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 था, किसने देखने में, सॉरी 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 फिर से क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय था। सॉरी यहाँ पे किसने, किसने जो है ना, यहाँ टाइपिंग में फिर मिस्टेक है, किसके, यहाँ पे होगा किसके, किसके समय में, किसके समय में पटना के नगर में शोभा जो देखने में जो है प्रिय था, तो वो मेघास्तनीज के समय में जो है पटना का शोभा देखने में प्रिय था। क्लियर है इतना? तो आप लोग यस कर दीजिएगा। उसके बाद पटना का पुराना नाम क्या है, तो आप लोगों को और पता है पटना का पुराना नाम क्या है, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा, अपना उत्तर जो है कमेंट में भेजने का भी प्रयास कीजिएगा। तो पटना का जो पुराना नाम है गाइस वो है पाटलिपुत्र या पुष्पपुर। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र या पुष्पपुर। अगला जो है मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है, तो 1000 वर्षों तक मध्यकाल में पटना जो है जीर्ण शीर्ण रहा है। उसके बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक एंड क्वेश्चन जो है अगला हमारा, तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, तो ये है हमारा जो है देखिए, पटना उत्तर दिशा, सॉरी पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बताइए, तो ये क्या बताने वाला है। पटना के उत्तर दिशा में जो है कौन सी नदी है, तो वो जो है हमारा गंगा नदी। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, तो वो है गंगा नदी। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। क्लियर इतना? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, तो भगवान बुद्ध जो है पाटलिपुत्र में बार बार आए थे। क्लियर है आप लोगों का इतना? तो एक बार कमेंट कर दीजिए फिर से। अगला है हमारा पटना नगर की पालिका देवी कौन है, बताइए आप लोगों को पता नहीं है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो वो जो है पटन देवी जो है ना, पटना नगर की पालिका देवी। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताइए पटना किस नदी के किनारे स्थित है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो गुप्त वंश काल से ही पटना में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। मेघा अस्तनीज पटना में किसके समय में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है मेघा अस्तनीज जो है पटना आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है पटना किसके समय में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेघा अस्तनीज पटना आए थे। पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र जो है पटना का नाम है पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर। अगला है बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी क्या है बताइए, तो पटना। बिहार की राजधानी पटना। कौमुदी महोत्सव किस अवसर में दिखाई पड़ती है या मनाई जाती है, तो दुर्गा दुर्गा पूजा जो होता है ना हमारे यहाँ, उसी को बोलते हैं कौमुदी महोत्सव पटना में। ठीक है, पहले गुप्त वंश काल में बोला जाता था। ठीक है, अगला जो है हमारा क्वेश्चन, किस नदी पर गांधी सड़क मार्ग बना है, गांधी सेतु मार्ग बना है या गांधी सड़क मार्ग बना है, तो गंगा नदी पर है। और शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है गांधी सेतु, क्या गांधी सेतु। एशिया महादेश का जो सबसे लंबा जो पुल है वो है गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल तो गांधी सेतु, लंबा पुल तो गांधी सेतु कहाँ है, तो पटना में। क्लियर है? गोलघर कहाँ है, पटना में। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, गोलघर का निर्माण कब हुआ था, गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो गोलघर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में हुआ था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण किस लिए हुआ था, अनाज रखने के लिए। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी गुरु गोविंद सिंह होना चाहिए या गोविंद सिंह, शॉर्टकट में आप लोग जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ शॉर्टकट में लिखा गया है गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कैमा गुरु थे, तो सिख धर्म के जो है 10वां गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ, पटना का। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने कैमे गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, राजशेखर। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था पटना या पाटलिपुत्र भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में जो शिक्षा का जो केंद्र था वो पटना था। उसके बाद है किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है, किस काल को जो है शासन उत्कर्ष काल माना जाता है, तो अशोक के काल को। ठीक है, उसके बाद विद्वान ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, तो वो पाटलिपुत्र को विद्वानों ने जो है पृथ्वी का तिलक कहा है। इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है, तो पाटलिपुत्र को जो है इंद्रलोक से तुलना किया गया है, उसे इंद्रलोक कहा जाता है पाटलिपुत्र को। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम था। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, पाटलिग्राम था। भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर होने का, भगवान ने भविष्य में किस को महानगर बनने का ऐसा कहा था, तो पटना के विषय में कहे थे भगवान जो महानगर बन सकता है। ठीक है ना। उसके बाद सरस्वती का कुलगृह किसे कहा जाता है, तो पटना को कहा जाता है। सरस्वती का कुलगृह पटना को कहा जाता है। क्लियर है इतना? मुद्राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है, पाटलिपुत्र में। मुद्राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है, तो पाटलिपुत्र में जो है पाटलिपुत्र का जो है संकेत है प्राचीनता का। और पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे होगा राजीव गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। राजीव गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। क्लियर है?
तो आई होप कि गाइस आप लोगों का जो है यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। ये जो है हमारा जो है अब अगला जो है तीसरा चैप्टर आता है। तो यहाँ तक आज की इस वीडियो में जो इस 2 ही चैप्टर को रहने देते हैं और फिर आप लोगों को जो कैसा लगा आप लोगों के फीडबैक के अनुसार जो है आगे फिर बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जो है अपना फीडबैक जो है जरूर दें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को जो है नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि पीडीएफ जो है आप लोगों को वही मिलेगा और इंस्टाग्राम पे जाकर भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ कुछ अपडेट वगैरह दिया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को करके सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों का जो है प्यार और दुलार जो है बना रहेगा इसी प्रकार से। आपके प्यारे दुलार इस चैनल पर गौती ऑनलाइन क्लासेस पे, तो इसे आप लोग जो है शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अब यहाँ जो है कोई चीज़ जो 1 रुपया भी देने का जो है आपको ज़रूरी नहीं है, पैसा जो है नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री में जो है क्वालिटी एजुकेशन है। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप लोगों का जो है कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।